Hello everyone, welcome again. This is class number 5th of UP Assistant Professor Part 1 सीरीज। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में हम पार्ट 1 कर रहे थे। देखिए पार्ट 1 कितने मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस आएंगे और यही 60 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस पार्ट में कम से कम 30 में से आपको 26 या 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जाकर आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसी को लेकर हम पार्ट 1 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें साथ के साथ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और साथ के साथ यहाँ पर पॉलिटी की क्लास भी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, टीचिंग स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग स्टाइल में देखिए पहले हम फॉर्मल अथॉरिटी देखेंगे, देन इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटर क्या होता है, फैसिलिटेटर कौन होते हैं एंड डेलीगेटर कौन होते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई कि टीचर को यहाँ अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी। ठीक है, जो भी देखिए टीचर, अगर यहाँ पर फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब है अगर फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी दी जा रही है टीचर को। अब देखिए टीचर होते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल में टीचर होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो उनको स्कूल कॉलेज में फुल अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, स्कूल हो या कॉलेज हो। वहीं फिर आप अगर ट्यूशन की बात करें तो वहाँ उतनी अथॉरिटी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, या उनका अलग रोल हो या इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हों तो वहाँ अलग रोल होगा। तो यही उन टीचर्स के रोल यहाँ पर बताए जाएंगे, टीचिंग स्टाइल बताई जाएंगी। फॉर्मल अथॉरिटी में क्या होता है, टीचर को फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी दी जाती है। एक तरह से बोल सकते हो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी होती है टीचर के पास। क्या होती है, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी। यहाँ टीचर को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को सिखाना है, ठीक है, या फिर कैसे फोकस करना है कंटेंट पर। तो इस तरह से टीचर का यहाँ रोल होता है। इसको आप फॉर्मल अथॉरिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है जी, स्कूल में आपने देखा होगा टीचर आपको शुरू से बचपन से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, होमवर्क देते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉर्मल अथॉरिटी हुई उनकी। अब फॉर्मल अथॉरिटी क्या होती है, टीचर सेंटर्ड। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुके थे कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में क्या अंतर होता है, ये समझ आया। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, देखिए टीचर का यहाँ रोल फॉर्मल अथॉरिटी थी, ऑटोक्रेटिक रूल था, मीन से टीचर सेंटर्ड, सारा रोल टीचर का था। डिमॉन्स्ट्रेटर में क्या होता है, यहाँ पर जो टीचर होता है वो कैसे काम करता है, रोल मॉडल की तरह। कैसे, रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कराते हैं। ठीक है, स्किल्स को डेवलप कराते हैं। देन बाद में फिर किसका काम, स्किल डेवलप कराने के बाद फिर किसका काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं। समझ आया। यहाँ पर तो पूरी अथॉरिटी थी, यहाँ वो किसकी तरह काम करेंगे, रोल मॉडल की तरह करेंगे, बच्चे की स्किल डेवलप कराएंगे और फिर उनको गाइडेंस देंगे। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटर। एक तरह से उदाहरण देखें, ये स्कूल कॉलेज के टीचर। डेमोन्स्ट्रेटर में एक तरह से ट्यूशन वाले टीचर जो होते हैं वो भी आ सकते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे की स्किल साइड बाय साइड डेवलप कराते हैं और फिर उनको गाइड भी करते हैं। बाकी काम कहाँ होता है उनका, स्कूल या कॉलेज में होता है। फैसिलिटेटर की बात करें तो इनका रोल अलग होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, किस पर, फोकस ऑन एक्टिविटीज़। ये किस पर वर्क कराते हैं, एक्टिविटीज़ पर। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो वो आपको थोड़ा सा बताकर फिर क्या है, एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाएंगे। तो वो उनको बोला जाता है क्या, फैसिलिटेटर, जो एक्टिविटी कराकर आपको चीज़ें सिखाएं। जैसे प्री नर्सरी या जो प्री स्कूल होते हैं, प्री नर्सरी वाले, तो उसमें क्या है, प्ले स्कूल बोल सकते हैं उनको एक तरह से, प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल में जो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही तो बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको एक तरह से फैसिलिटेटर आप बोल सकते हो। तीनों में डिफरेंस समझ आया।
फिर आते हैं डेलीगेटर। डेलीगेटर क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं, बच्चों पर, इंडिविजुअल या उनके एक ग्रुप पर फोकस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर, जो टीचिंग स्टाइल है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, चीज़ें बता देंगे, बता दी उनको चीज़ें, लेकिन करना स्टूडेंट को खुद से ही है। ठीक है, स्टूडेंट को खुद से ही करना है। तो वो क्या करेंगे, बाकी देखिए इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टूडेंट। उनका काम क्या होगा, डेलीगेटर का, उन्होंने बताया और बाकी बताकर फिर काम किसको करना है, स्टूडेंट को ही करना है। समझ आया चारों में अंतर। तो ये थे टीचिंग स्टाइल, यहाँ से भी क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में प्री एक्टिव देखेंगे, प्री एक्टिव के बाद फिर हम इंटरेक्टिव फेज देखेंगे और इंटरेक्टिव फेज के बाद फिर हम देखेंगे पोस्ट एक्टिव। ठीक है, तो प्री एक्टिव में क्या होता है, देखिए टीचर स्कूल जाने से पहले या कुछ पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि आज क्या पढ़ाना है। ठीक है, क्या पढ़ाना है, अपने गोल को, गोल की सेटिंग करेंगे कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ाना है। मान लीजिए कोई चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर में मान लीजिए भारत की जनजाति पढ़ानी है, ट्राइब्स पढ़ानी है, तो पहले वो खुद स्टडी करेंगे। ठीक है, गोल सेट करेंगे कि कितने टाइम में हमको ट्राइब चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर बनाएंगे कि ये सब्जेक्ट मैटर है, कौन सी ट्राइब है, अपाटानी ट्राइब कहाँ मिलती है, या फिर आपकी टोडा कहाँ मिलती है, या चेंचू ट्राइब कहाँ मिलती है, पूरा यहाँ पर वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को सेट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर सेट हो गया, फिर उस कंटेंट को अरेंज करेंगे पूरा। ठीक है, या तो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब पहले रख देंगे, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, फिर नॉर्थ इंडिया की ट्राइब अलग कर देंगे, फिर साउथ इंडिया की ट्राइब, फिर सेंट्रल इंडिया की, फिर साउथ इंडिया की, इस तरह से मटेरियल को अरेंज कर देंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमको कैसे समझाना है बच्चों को। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्री एक्टिव। फिर इंटरेक्टिव सेशन, अब वो एंटर कर गए हैं किसमें, क्लास में। ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब क्लास को ग्रुप में बांट दिया, 5 ग्रुप में बांट दिया, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5। अब 5 ग्रुप में बांट दिया, नाम रख दिए कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब हो, आप नॉर्थ इंडिया की, ये नॉर्थ ईस्ट ये वाला एरिया, ये नॉर्थ इंडिया की ट्राइब, ये वेस्ट इंडिया की ट्राइब, ये सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के ट्राइब, ये साउथ इंडिया के ट्राइब। तो इस तरह से उन्होंने बच्चे डिवाइड कर दिए और इधर नाम दे दिया ट्राइब को, ये पटानी ट्राइब, ये नागा ट्राइब, ये मीज़ो ट्राइब। ठीक है, और इस तरह से सारे नाम उन्होंने दे दिए। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गुज्जर बकरवाल इस तरह से नाम दे दिए हैं। ठीक है, बद्दी वगैरह। फिर वेस्ट इंडिया में जो राजस्थान वाले एरिया में मिलती हैं उधर, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, और यहाँ अंडमान के भी बना दिए। इस तरह से उन्होंने क्लास को क्या है, इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्लास को डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन देखेंगे कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर उसके बाद में क्या है, फीडबैक भी लेंगे सारा कुछ समझाने के बाद कि हमने कैसा समझाया है। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है पोस्ट एक्टिव। देखिए प्री एक्टिव बताया हमने कि पढ़ाने से पहले गोल सेट करना है, चैप्टर बनाना, कंटेंट अरेंज करना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें पहले ही सेट कर ली। फिर क्लास का माहौल सेट किया। फिर आता है पोस्ट एक्टिव। अब आपने पढ़ा दिया है, फीडबैक भी ले लिया है, सबने बोला अच्छा अच्छा, अब आप करोगे अच्छा तो अब आप दे दो टेस्ट वगैरह। तो इससे क्या है, वो चेक करेंगे कि बच्चों की स्किल ये आता है। पोस्ट एक्टिव में फिर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, किसके कितने मार्क्स आए, और जैसे मान लीजिए 20 में से किसी के 13 आए, 15 आए, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पोस्ट
एक्टिव में। तो यहाँ पर आप क्या है, एक तरह से आउटकम निकालोगे अपनी किसका, टीचिंग प्रोसेस का, मीन्स टीचिंग स्किल्स का, कि आपने कितना पढ़ाया, कितना बच्चों को समझ आया। तो इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आती हैं, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पहला है एनकल्चरेशन, दूसरा है एक्कल्चरेशन, तीसरा है ड्रिल, फिर है इंडोक्राइनेशन, देन है माइक्रो टीचिंग, टोटोलॉजी, बैक चैनल। ठीक है, ये 7 टर्म हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि ये आपको समझने में दिक्कत आती होगी। ठीक है, अब देखिए एक इनकल्चरेशन, इन दोनों में अंतर समझना, एनकल्चरेशन और एक्कल्चरेशन। अब देखिए एनकल्चरेशन में वो प्रोसेस होती है जिसमें यंग जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन, इसको रिलेट करना अपने आप के साथ ही, क्योंकि आप भी यंग जनरेशन में आते हो। तो एनकल्चरेशन वो प्रोसेस है जिसमें यंग जनरेशन क्या करती हैं, जो अपने सोसाइटी के ट्रेडिशनल वेज हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वेज हैं जो आपकी सोसाइटी के, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप गांव देहात में जाते होगे। ठीक है, पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी। ठीक, तो ये आपका कल्चर एक तरह से हो गया। या और कल्चर, शादी देखी होगी, नीचे बैठकर खाना। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वे हैं आपकी सोसाइटी के। तो यंग जनरेशन को उसको सिखाना, ये आता है एनकल्चरेशन में। और एक्कल्चरेशन में क्या आता है, जो आपका कोई भी कल्चर है वो दूसरा कल्चर सीखे। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया के हो, आपको सीखना है, सीख रहे हो साउथ इंडिया का कल्चर। ठीक है, आप साउथ इंडिया का, लेकिन ध्यान में पहले अपना ही कल्चर रहना चाहिए। अपने कल्चर को ना भूलकर दूसरा कल्चर सीखना, इसी को बोलते हैं एक्कल्चरेशन। ठीक है जी। ड्रिल क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हुए, मेमोराइज करते हुए, ठीक है, किसी भी काम को रिपीट करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए मेमोराइज कर लेना, इसी को ड्रिल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार रिपीट कर कर, प्रैक्टिस कर कर उसको आपने मेमोराइज कर लिया, उसको बोलते हैं ड्रिल। एंडोक्राइनेशन, ये हाईएस्ट ऑर्डर है टीचिंग का, ये याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये याद रखना, इसको बोलते हैं एंडोक्राइनेशन। नेक्स्ट आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जो टीचर है उनको भी ट्रेनिंग मिलना। अब मान लीजिए टीचर है, उनको भी टीचिंग स्किल के बारे में सिखाना, इसको ही क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। कि टीचर्स को खुद को टीचिंग स्किल्स देना, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। और टोटोलॉजी में क्या होता है, सेम थिंग को, एक ही चीज़ को दो अलग तरीके से बताना, इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, बैक चैनल। फिर क्या आता है, बैक चैनल। बैक चैनल में क्या होता है, कन्वर्सेशन, या तो स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट का टीचर के साथ। ठीक है, तो जो कन्वर्सेशन होगा उसको बोलते हैं बैक चैनल। समझ आया? ठीक है जी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, ये हमने यहाँ बताई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इन टर्म्स से पहले फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाई थी। इससे पहले हमने क्या है, टीचिंग स्किल पढ़ाया, जिसमें फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेशन, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, इनके बारे में बताया। तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 5th कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 6th कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।